हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवो। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की श्री भागवतम भगवान की जय। व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की। श्री गौरांग महाप्रभु की। भक्ति देवी की। श्री तुलसी महारानी की। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गोवर्धन महाराज की। श्री उद्धव जी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो नित्य व्रत के क्रम में श्रीमद् भागवतम जो कई और पीछे समय से नित्य व्रत समय चल रहा है। नित्यम भागवत सेवया। तो इसमें आप अभी लोग उपस्थित हुए हैं। भगवत प्राप्ति की उत्कंठा रखने वाले आप सभी वैसे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह हरिनाम कीर्तन ये गोलोक धाम का शब्द है, बैकुंठ धाम का। इसलिए इतना कितना भी गाओ इसमें बोरियत ऐसी महसूस नहीं होगी आपको जाकर। बाकी संसारी नाम किसी का बुलाओ एक दो बार दो तीन बार तो फिर गुस्सा आता है ना, फिर छोड़ देते उस नाम को।
तो ये आत्मा विषय को होता जाकर, जिस प्रकार मछली को जल मिलता है तो तैरना उसकी शक्ति बढ़ जाती है, इसी प्रकार ये आत्मा से संबंधित होता है। इसलिए आत्मा नवयौवन बनी रहती है। जिस प्रकार दीपक में तेल होता है तो प्रकाश मिलता रहता है, और तेल खत्म हो जाए तो दीपक काला होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार कृष्ण भावना भाव तो ये प्रकाश आत्मा को मिलता है तो प्रकाश में रहती है, स्थिति में रहती है, सही से दिग्दर्शन सही से होता है। अपनी स्थिति प्रकाश में जैसे सही दिखाई देता है, तो ठीक उसी तरह कृष्ण सूर्यम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम कीर्तन, जिससे चित्त की शुद्धि होती है और इसके फिर ये तत्व ज्ञान पकड़ने की क्षमता आती है। इस तत्व ज्ञान से भक्ति होती है, भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति करी जाती है। तो इस प्रकार ये क्रम होता है। पहले भगवान को नमस्कार कर लें, हाथ जोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सुच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम ये उद्धव संवाद है, 11वां स्कंद है। वैसे भगवान अर्जुन को ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल के समय में, लेकिन वहाँ मुख्य सूत्र रूप में विशेषकर कहा थोड़ी समय में 700 श्लोक गीता के सुने अर्जुन, वार्तालाप हुआ। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान अधिक से अधिक विस्तार में भगवान ने उद्धव जी को दिया है। इसे उद्धव गीता के रूप से इसको कुछ लोग जानते हैं, कहते हैं। भगवान स्वधाम जा रहे थे उस समय, केवल उद्धव जी बचे थे उस समय। सब प्रभास क्षेत्र में सभी यदुवंशी आपस में भगवान देवता थे, भगवान की लीला में शामिल होने आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान कहा था ब्रह्मा जी इन सबको देवताओं को यदुवंश अवतार दो, मेरी लीला में सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार सभी यदुवंशी भगवान को देखते देखते अपने स्वधाम चले गए। भगवान के निजी परकर हो गए, जाके बने थे। तो उस समय भगवान हमारे परीक्षण पूछा था कि यदुवंश इतना ये आपस में सब संहार हो गया, उद्धव जी क्यों बचे थे अकेले? उद्धव जी और बजनाभ, ये दो ही बचे थे।
बाकी सब आपस में युद्ध करके, ये भगवान की इच्छा थी। इस तरह से ने अपने धाम भेज दिया। जब लीला समाप्त हो गई, पृथ्वी का भार हल्का हो गया, सब कुछ, तो उस समय तो बताने लगे उद्धव जी मुझसे किसी तरह कम नहीं है। इसलिए उद्धव जी इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए भगवान की ऐसी इच्छा थी। हाँ, इस ज्ञान का वही अधिकारी होता है विशेषकर। भगवान कहने लगे उद्धव जी 3 गुणों से अतीत हैं, वो कभी भी संसारी गुणों से इससे प्रभावित नहीं होते हैं, विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार हम तुम सभी लोग जो थोड़ा थोड़ा यहाँ तो हम विचलित होते रहते हैं, फिर भी हम संसार के आकर्षण से, ये अवस्था आती है, सर्दी गर्मी बुढ़ापा बीमारी आ जाती है, इस संसार के सुख आ जाते हैं, सामने किसी का ऐश्वर्य देखते हैं, उनसे विचलित होने लगते हैं। अगर वो इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। तो उद्धव जी 3 गुणों से अतीत थे, किसी तरह से विचलित नहीं होते थे जाकर। तो भगवान का ये हमारे ज्ञान को सही पहुंचा सकते जाकर। तो ऐसा नर नारायण ऋषि जो बद्रिकाश्रम रह रहे थे, वो भगवान के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण सर्व आकर्षण है ना। तो ये भगवान का विशेष अवतार होता है। हर द्वापर युग में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण है, वो आते हैं, लेकिन जो विशेष द्वापर युग था जिसमें यशोदानंद श्री कृष्ण, वो में गोलोक धाम से, मतलब विशेष, मतलब ये 11 रहस्य आ गए। तो इन बातों को नहीं यहाँ पर सुनने में ज़्यादा बताया प्रयास है। तो इसलिए चलते समय ये ज्ञान दे रहा है भगवान उद्धव जी को। ये श्रीमद् भागवतम हमारे जाने के बिछो होगा। हमारे भगवान जब ये पृथ्वी से जाएंगे तो उनके भक्तों को बहुत बिछो होगा। क्या साधन होगा, किसका सहारा लेंगे जाकर, कैसे बल मिलेगा उनको, कैसे शोक दूर होगा, किसका बल लेंगे जाकर के। तो ये भगवान बताते श्रीमद् भागवतम। उद्धव जी 2 रूपों में, उद्धव जी ने इच्छा किया था एक बार कि मैं लता पता रूप में ही ब्रज में रहूं, जैसे गोपियां। वैसे तो चरण रज मांगूंगे तो देंगे ही नहीं जाकर के, भक्त कभी अपनी चरण रज नहीं देता है जाकर, ये पहली विशेषता होती। तो उद्धव जी की बुद्धि सत्मा वृषणाम प्रवरो मंत्री। उद्धव जी क्या विशेषता थी, भागवतम 10वें स्कंद बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। वृषणाम प्रवर मंत्री थे, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान की प्रखर बुद्धि। वैश्यनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैते सखा, बहुत प्रिय सखा थे, संग साथ में सदैव खेलते उठते बैठते थे। उद्धव जी ने कभी सलाऊ वस्त्र नहीं पहना, भगवान के उतरे वस्त्र पहनते थे जाकर। इतना खेल में व्यस्त हो जाए, माँ बुलाती रहती थी खाना के लिए, भोजन के लिए, आते नहीं थे जाकर, इतना खेल में व्यस्त हो जाते जाकर। अपनी वैसे ही पुस्तकलाएँ बनाते, कपड़े बना लेते, गाँव में गुड्डा गुड़िया जैसे खेलते हैं, ऐसे खेल खेलते रहते जाकर। तो हम समझ सकते हैं उद्धव जी। भगवान ने कहा भी था न तथा मे प्रीतम आत्मयोनि न शंकर, न च संकर्षो न च श्रिया न एव आत्मा यथा भगवान। भगवान माना आप। उद्धव जी तुम जितना हमको प्रिय हो, सबके सामने बोल रहे हैं भगवान। न तथा मे प्रीतम आत्मयोनि, आत्मयोनि ब्रह्मा जी योनि की योनि से प्रकट हुई, नाभि से। माँ नहीं, माँ पिता दोनों श्री कृष्ण ही हैं, ब्रह्मा के प्रथम जीव। न तथा में प्रीतम आत्मयोनि न शंकर, न मुझे शंकर जी उतना प्रिय हैं। न च संकर्षण, संकर्षण बलराम मेरे भ्राता, मुझको वो भी इतना प्रिय नहीं है। कोई डर के कहता है, इधर उधर कहता है कि बुरा न मान जाए, लेकिन भगवान सबके सामने बोल रहे हैं। न च संकर्षो न श्रिया, मेरी पत्नी लक्ष्मी जी, न वो हमको इतनी प्रिय है। न आत्मा यथा भगवान, न मुझे अपना भी आपा भी उतना प्रिय लगता है जितना भगवान, जितना तुम उद्धव जी हमको प्रिय हो सके। जब विश्व कल्याण के लिए यज्ञ सभी ऋषि कर रहे थे, सभी वसु थे पहले जन्म में, वसुदेव जी, उनका नाम सॉरी उद्धव जी, तो बुलाया सभी यज्ञ। तो उद्धव जी ने केवल एक कामना करी थी, मुझे श्री कृष्ण कैसे संग प्राप्त हो। उस यज्ञ के अनुष्ठान में जो बैठे थे, इच्छा लेकर के ऐसी इच्छा लिया था।
तो ये था माम प्रपदन थे ताश तथम भजाम्यम, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है। तो इतना प्रिय थे। तो भगवान चलते समय ज्ञान दिया था। तो वही वार्तालाप यहाँ हो रहा है। तो जब जी ने प्रश्न किया था, काफी पीछे जा चुकी बात, यहाँ सब की हम तुम्हारी समस्या ये है कि सुख दुखों से निपटें, कैसे छूटें और असली आनंद की प्राप्ति करें। यही भक्ति का मतलब होता है ना। कोई काम यहाँ करते इसलिए तो करते हैं, प्रारंभ दुख उठाओ लेकिन सुख की प्राप्ति हो। लेकिन सुख नहीं, ये आनंद की बात है। इसका नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, आनंद का विपरीत शब्द नहीं कोई भी जगह। सुख का विपरीत दुख, जीना मरना, आना जाना, हर चीज का है, लेकिन आनंद का नहीं सकेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम जी का जब नामकरण हो रहा है तो वहां पर विशेषता बताई जा रही है। सिंधु सुख राशि, सिंधु आनंद की सिंधु है, सुख राशि भंडार है। उसी करते तेहु लोक सुपाशे, शिखर माने एक बूंद से सारा संसार सुखी हो रहा है। असीम सागर सुख आनंद में से एक बूंद डाल दी गई संसार में, उसी में हम तुम सब हिस्सा ले रहे हैं सब जाकर। इसलिए थोड़ा थोड़ा सुख झटका लगता है यहाँ पर, बाकी दुख पहाड़ से आता है पीछे जाकर। तो इससे जो विरक्त होगा जाकर उसे आनंद की प्राप्ति होगी जाकर। इसमें शास्त्र में कल के श्लोक में ये बात बताई गई है ना। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, एक संग निवसत नहीं तुलसी छाया घाम। ऐसी भगवन गीता में कहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, संसारी भोग ऐश्वर्य में जो लगे रहते हैं प्रसक्त हो जाते हैं। एक बस यही जीवन का लक्ष्य है, प्रसक्त हो गए। लोक परलोक भक्ति आत्मा ज्ञान कुछ मतलब नहीं। आसक्त और प्रसक्त बेसुध हो गए उसी में सब जाकर सुबह से शाम तक बस। तो मुझे पाने कहाँ, उनको जानने तक इच्छा पैदा नहीं होती ऐसे लोगों को। बहुत संसार को महत्व देते हैं, वस्तुओं को भक्ति भी देते हैं, ये साधन है। जैसे ये माइक से हमने उपयोग कर रहे हैं, इसका तिरस्कार नहीं है इसका, लेकिन भगवत प्राप्ति में सहायक है। भोजन भी करते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बंध के रह नहीं जाते कि बस इतने ही बंध के रह गए। शरीर तक सीमित नहीं रहते हैं भक्त लोग, इसको साधन करके आगे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं सब जाकर। या प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम, ये पावर्ग है। अपर अमन नहीं, जो पावा नहीं आएगा, परिश्रम मतलब गोलोक धाम, ये पावर्ग बोला जाए। पापा भामा परिश्रम पर फैन उतना ताकत, भैंसा खेसा देख झाग निकलता है उसके। ऐसे ही 8 घंटे में काम नहीं हो रहा है, 12-20 घंटे नौकरी करो, कराया जाता है। पा भा भा पा फा बा कैसे है बोलम भूल गए ना। पा फा बा बा भा मा है ना, बा आएगा ना। हाँ बेकार, ब्रह्मा जी कहते भूसी पिटवाई जा रही है, सब अनाज नहीं इसमें सब जगह। जो नित्य परिवर्तनशील है, जिसकी सत्यता नहीं है वास्तविक, उसमें क्या निकलेगा जाकर के। भा भय, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा, सर्दी आ रही क्या करेंगे जाकर के, बुढ़ापे पे जान कोई सेवा करेगा नहीं करेगा जाकर के। जैसे जैसे जो भक्त नहीं होते हैं उनको भय पैदा होता चला जाएगा। भयम द्वितीय अवनिवेशात, द्वितीय शरीर का सहारा लेते हैं, संसार का सहारा लेते हैं। ये संसार तो ऐसे समझ लें कई तरह के, जैसे केला का पेड़ है और केला लगे ऊपर बढ़िया, और सोचो कि पेड़ का केला का पेड़ है ना, और जो चढ़ गए केला पेड़ पे चढ़ो और फिर तोड़ना चाहते हो उनको, तो फिर देखो मजा क्या मिलता है जाकर। पेड़ सा लग रहा है वो, जो चढ़ोगे केला के पेड़ धड़ाक से नीचे गिरोगे जाकर जाकर। ऐसे ही संसार को समझ सकते हैं। विषय विपत्ति जानो, संसारे स्वप्न मानो, ये अनुरागे भजो सदा, प्रेम लीला कथा और जतन सब शूल। नरोत्तम दास। विषय विपत्ति जानो,
मनुष्य तभी तक सुखी रहता है जब तक सुख की इच्छा नहीं रखता है। हम तुम भक्त क्यों काम करता है? कर्म की शुद्धि के लिए। शरीर निर्वाह करेंगे, कर्म अर्पण भगवान को करेंगे तो कर्म शुद्ध हो गया और इससे तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे जाकर। इसलिए संसार निभाते हैं, कुछ संसार शब्द निभाया जाता है। तो ऐसे भक्त लोग बंधते नहीं हैं, केवल शरीर तक सीमित नहीं रहते हैं, सारी सामग्री शरीर के लिए इकट्ठी करना। तो इसमें उन्हें कभी विरक्ति नहीं आएगी जाकर। निहित कर्म धर्माय न वैरागाय कल्पते, देवती कहती हैं कपिल भगवान संवाद में। निहित कर्म धर्माय, किसके जीवन वैराग कभी नहीं आएगा। एक एक कर सीरियल नंबर है इसका। निहित न एह, इस संसार में धर्म संबंधी से काम नहीं होते हैं। बेईमानी, छीन झपटना, अनाधिकार चेष्टा करना, शोषण करना, भय से छीन लेना, इस तरह अधर्म की प्रवृत्ति होती, जैसे कि ये बात गीता में भगवान कहते हैं, ये शाम त्वंतगताम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्य उदय हुए वो मेरी भक्ति की तरफ चलेगा जाकर। पापों का कम खत्म हो गए, नीचे घट गए, पुण्य ज्यादा प्रभाव मार गए तो उसे मेरी भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाएगी जाकर। तो निहित कर्म धर्मा, जिसके धर्म संबंध काम नहीं होते हैं, न वैराग कल्पते, कभी भी वैराग नहीं आएगा जाकर। वो इसी छीना झपट में, उधेड़ बिन में, मतलब कहाँ झपट्टा मारा जाए, किसको मूर्ख बनाया जाए, कहाँ ठगी करी जाए, वे अतृप्त रहते हैं सब। और संसार का ऐसा ही सुख है जैसे नमकीन पानी पियो, प्यास बुझने वाली ने कभी पी के देख लेना। तो ये संसार सागर है। न तीर्थ पाद सेवा है, बिना वैराग के, है ना। जैसे आप आए घर छोड़ के, वैराग लिया ना, घर से स्कूल जाते हैं तो घर वैराग लेना पड़ता है, कहीं भी नौकरी जाते घर वैराग लिया जाता है, छोड़ना पड़ता है। न वैराग, न तीर्थ पाद सेवा है, जिसके धर्म संबंध काम नहीं होंगे उसमें कभी भी वैराग नहीं जागेगा। वही चूल्हा चक्की से चिपका रहेगा बूढ़ा मरते तक। न तीर्थपाद सेवा है, और बिना वैराग तीर्थपाद मतलब भगवान का नाम है, इनके सभी चरणों में तीर्थ हैं सभी। तीर्थपाद सेवा है। जीवन आपे मृतो हिस्सा, वो जीते जी मुर्दा है समन। वह मुर्दा हम क्या होता है, एक ही जगह तो पड़ा रहता है। तो ऐसे संसार हम होते सब एक ही जगह खड़े गृहस्थ जीवन में। बस गृहस्थ जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। गृह अंधकूपम पततो यथा पशु, उस दिन सुनाया था, राजा मुचकुंद कहते हैं। तो उनका भी वैराग नहीं आएगा जाकर, तो तब तक उत्तम रस नहीं आएगा जाकर इसका, है ना। वही चबाई को चबाते रहते जाकर। तो यहाँ उद्धव जी ने तो कल बता रहे तो उद्धव जी, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि, यहाँ कई तरह के बुद्धिमान कहे जाते हैं, अपने अपने कहते हैं। हमने देखो कैसा डिजाइन बनाया, थोड़ी सी जगह में सब चीज निकाल दी। बुद्धिमान हूँ मैं बहुत ज्यादा, मैं पैसा कमाने में बड़ा बुद्धि तेज लड़का है। कई तरह के अपने अपने सब कहते हैं जाकर के, लेकिन सबसे बुद्धिमान कौन है भगवान बता रहे हैं। निर्णय वो देंगे जाकर। यहाँ तो हम कहेंगे हम बुद्धिमान, तुम कहोगे हम बुद्धिमान, पर एक जज निर्णय आएगा वो करेगा कर सार, उसकी बात मान्य होगी जाकर। येषाम बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धिमान में बुद्धिमान कौन है। मनीषणाम च मनीषणाम, और चतुर में चतुर व्यक्ति कौन है। यह सत्यम अनरतेन एह मर्त्यो आपनोति मामृतम। यह सत्यम अनरतम, अनरतम जो झूठ रूप में संसार है, जो भ्रम मात्र है, जो देख रहे वस्तुएं प्रक्षण बदल रहे, नाश की तरफ जाए, इसके द्वारा परम सत्य की प्राप्ति कर लेता है। और ये मर्त्य है, प्रक्षण मर रहा है मनुष्य का शरीर, मरता नहीं। 50 के हो गए, 50 साल मर चुके, 60 के हो तो 10 साल शेष हो रहा है, प्रक्षण मर रहा है। यहाँ पर प्रक्षण ये काल का प्रभाव चल रहा है, घंटा मिनट दिन साल ऐसे। तो ये मर रहा है, ये मृत लोग बोला जाता है। तो ये मर्त शरीर पे आप नोति प्राप्त कर लेता है माँ अमृतम, माँ मन मुझको,
मुझ अमृत रूपी प्राप्त कर लेता है जाकर, तो कितना बुद्धिमान होगा। जो नाशवान मलमूत्र वाला थैला होता हुआ अभी नाश की तरफ जा रहा परिचरण, इससे अमृत की प्राप्ति की जा सकती है, अमृत की प्राप्ति कर लेता है। हाँ, और असत वस्तुओं का अपने शरीर में निर्वाह करके, इस चीज से भगवान की सेवा करके, दान पुण्य करके, भगवान भक्ति में सत्य, परम सत्य की प्राप्ति कर लेता है। कितना बड़ा चतुर है बजा करके, वो चतुर है व्यक्ति असली जाकर। बाकी तो चतुरता सब पे पानी फेराएगा एकदम, कितनी चतुरता हो सब पे जाकर, सब काल उठा के खींच लाए चले जाएगा सारे। एक क्रूर काल तो चतुर में तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लवलीन, परधन परमन हरण को वैश्या भी प्रवीण। दूसरे को मूर्ख बना देना, दूसरे का धन हरण कर लेना, कहते ये काम वैश्याएं भी कर लेती सब जाकर। तो इसलिए हम सचेत रहें। ये सौभाग्य मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, हम कितने, और जितना सुख धनाढ़ परिवार में जितना जन्म होगा, 4 व्यक्ति बड़ी मुश्किल से भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। भागवतम बात आई, इसलिए भगवान निर्धनों के धन कहे गए। भागवतम कुंती महारानी ने कहा, जन्म सरस्वती श्रवी एद माना मदापमान, ऊंचे कुल में जन्म लेना, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, बड़ा मद होता है। जन्म ऐश्वर्य, धनवान होना, धनवान व्यक्ति के धन की इच्छा सदैव बनी रहेगी, और गरीब व्यक्ति में धन की इच्छा तो होती है, धन न होने का अभिमान नहीं होता उसमें जाकर, ये सुरक्षा रहती है उसकी जाकर। धन देखा जाए ना, जब धनी नहीं तो अभिमान किस बात का, और धनी व्यक्ति में धन का अभिमान भी होगा, वो गिनेगा नहीं साधारण व्यक्ति किसी जाकर को। इसलिए साधु सेवा से वंचित हो जाते हैं, सत्संग से वंचित हो जाते हैं, है ना। तो धन का अभिमान होता है धनाढ़ व्यक्ति में, और धन की इच्छा होती है, और गरीब व्यक्ति में धन नहीं होता, अभिमान नहीं होता, ये सुरक्षा रहती है, लेकिन धन की इच्छा तो होती है। लेकिन वो इच्छा इसलिए होती है कि धन आ जाए, एकदम भक्तों को बुलाएंगे अपने घर पे, कभी सेवा सत्संग करूंगा, प्रसाद खिलाऊंगा, घर बना लूंगा, तो ठाकुर जी के यहाँ खूब सत्संग को जगह हो जाएगी। तो ऐसी इच्छा बाधक नहीं है, और धीरे भजन के द्वारा फालतू इच्छा है वो भी समाप्त हो जाती है, उतना ही कमाते हैं, है ना, आत्मा को प्राप्त करने के समय रखते हैं। तो जन्म सरस्वती श्रीभी, श्रुति बहुत सारा शास्त्रों ज्ञान इकट्ठा करके व्याकरण में बताते रहते हैं तमाम, जैसे अपनी पंडिताई का वो दिखाते हैं सब जाकर तो उनमें अभिमान रहता है, और सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, शरीर की सुंदरता, अच्छे कपड़े, अच्छी सुंदरता, अलग बैठा है हम देख कितने सुंदर, लेकिन जो सुंदरता है वो आज है, वो कल नहीं। पर एक बहुत अच्छे एक श्लोक था, हमें याद नहीं, कह रहे थे, कोई कहता कि चंद्रमा में अमृत है ना, सुनते हैं अमृत है, ऐसी है, लेकिन वास्तव में अमृत कहाँ है। और कोई कहता चंद्रमा अमृत है, अमृत की वर्षा करता है, पेड़ पौधों में रस आता है ना। अगर उसमें वास्तविक अमृत होता तो क्षय क्यों होता है, वो घटता बढ़ता क्यों है। अमृत में तो सदैव एक सा बना रहता है जाकर, तो सिद्ध हो गया चंद्रमा में अमृत नहीं है। कोई कहता है स्वर्ग में अमृत है, देवता अमृत मान करते हैं, शास्त्रों में पता लगता है। अगर वहाँ सही अमृत होता तो वहाँ से च्युत होते हैं, वहाँ से पद खत्म होते हैं, नीचे फेंके जाते सब, उनके पुण्य खत्म नीचे। और फिर दूसरी और भी पहचान, जब श्रीमद् भागवतम कथा होने लगी थी सुखताल पे, महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी सुनाने के लिए उपस्थित हुए थे, उस समय सारे देवता, ये भागवत महात्म्य में लिखा है पंच पुराण का, घड़ा लेकर अमृत घड़ा भर भर के लेके आ गए सब, स्वर्ग का अमृत लेके आए थे। और बोले रहेंगे सुखदेव गोस्वामी, महाराज परीक्षित को तक्षक डर सेगा, सांप का डर है, तुम ये अमृत लाए स्वर्ग से, इनको पिला दो और कथा हमको सुना दो। तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि ऐसा शब्द वाले का मतलब खिंचाई किया लताड़ा ऐसा कि स्वर्ग के अमृत से ये कथामृत की तुलना तुम करने आए, इसको जाकर भागो यहां से, सब वैष्णव सुना देते तुमको, लेकिन इसके समान तुलना कर रहे हैं।
गेट आउट कर दिया जाकर। तो वहां से भी सब गिरते हैं, वहां भी भय लगा रहता है। असुर लोग धावा बोल देते हैं जाकर के, देवताओं पर हमला कर देते हैं जाकर, सब भाग जाते हैं अपने मन इधर उधर छिप जाते हैं सब जाकर के। तो सिद्ध होगा स्वर्ग में अमृत नहीं है वास्तव सब जाकर के। फिर मरते क्यों? स्वर्ग से भी मरना पड़ता है यहाँ पर। तम ते भुक्त स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्डे मृत लोकम विसंति। तो सिद्ध होगा चंद्रमा में भी अमृत नहीं है, स्वर्ग में भी अमृत नहीं है। और कभी कभी कोई कहता है जी स्त्री बहुत सुंदर है, होता ना, बहुत बड़ाई करी जाती है, विश्व सुंदरी है, ये बोलती है ऐसे अमृत मन इसके मुंह से झड़ रहा है, बहुत सुंदर है इसकी तरह। तो सास बहुत मधुर बोलती है, अमृत जैसा बोलती है। तो सास कहता है अगर इसमें अमृत होता तो फिर मर क्यों जाती, वो मरी क्यों, बूढ़ी क्यों हो गई? कुछ वर्षों में बंदर जैसे मुख, बंदरिया जैसे मुख हो गया। फिर देखो किसी को देखना जाकर 50 साल बाद उसको देखना, तो सिद्ध हो गया उसमें भी अमृत नहीं है ना। या कभी तारीफ करते ना उनको, बहुत विश्व सुंदरी होती है उनकी। काफ़ी कभी एक्टर फिल्म में हम देखते सुनते हैं, तो क्या वहाँ भी नहीं? फिर कहाँ है? पिबन्ति भगवता आत्मना सताम कथामृत श्रवण पुटेशु संभ्रताम। ये कथामृत, भागवतम कथामृत, ये पृथ्वी पर ही है सब जाकर, वो भी भारतवर्ष में। और विशेषकर भगवान की लीला स्थली वृंदावन धाम, यहाँ लीला और भगवान की कथा दोनों एक साथ मिल जाए, शास्त्र कहता बड़ा ही पुण्य जब होता है होगा जाकर के। ये दोनों चीज एक साथ में नहीं मिलती हैं जाकर के। ये गंगा जी और भगवान की कथा, गंगा किनारे बैठ के सुनना, गंगा जी में स्नान कर लेना और तत्काल फिर भगवान की कथा में बैठना, ये दोनों चीज एक साथ में नहीं मिलती। शंकर जी बड़ा ही पुण्य किसी का हो जाए तब मिलती जाकर जाकर। तो हम तुम समझ सकते हो, हम तो वृंदावन धाम में ये भगवान की लीला स्थली में दोनों ऐसी सुनने को जानने को मिल रहा है, तो कितना भगवान की विशेष कृपा का हम कृतज्ञ हैं, है ना। तो जो अपनी निजी इंद्रिय तृप्तता से विक्षिप्त नहीं होता है ना, ये भगवत तत्व ऐसा है, जब तक आप सकाम भक्ति रखोगे, किसी से दूसरे से लाभ उठाने की इच्छा रखोगे, तब तक भगवत तत्व प्रकट नहीं होगा जाकर। ये 5वें स्कंद जड़ भरत संवाद में बात आई जाकर कि यहाँ की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा वस्तुएं सब 3 गुणों में होती हैं, और जिनमें सदैव स्पर्धा चलती रहती है। कभी सतोगुण रजोगुण परास्त करता है, कभी रजोगुण तमोगुण परास्त करता है, कभी तमोगुण सतोगुण परास्त करता है। ये स्पर्धा चलती रहती सारे, इसलिए इच्छा ही चलता रहता है यहाँ पर सारा। ठीक है, तो ऐसी जो भूख रहेगी अपने मान बढ़ाई की, तो भगवान गीता में कहते हैं निर्माण मोहा जिसंग दोषा, जो झूठी मान प्रतिष्ठाओं में नहीं रहते हैं। आज तो जो व्यक्ति तुम्हारा सम्मान कर रहा है वो कुछ दिन में तुम्हारा अपमान भी कर सकता है जाकर, ऐसा भी देखा जाता है। तो यहाँ के मान सम्मान में फेरे में मत पड़ना, कभी भी जाकर भगवत प्राप्ति करना है तो जाकर। ये ऐसे समझ रहे, चैतन्य चरित्र में बताया जाता है कृष्णदास कविराज, जैसे गांव में देखो है ना, कोई नींबू का पेड़ है, कोई पेड़ होता है, एक अमरबेल होती है, देखिए पीली पीली सी होती है, बिना जड़ के होती है वो, है ना। और किसी पेड़ पे फेंक दो तुम, उसका रस चूस डालेगी और सुखा तक छोड़ेगी उसको जाकर के। उसकी विशेषता है, मतलब जाकर सारा रस खींच लेगी उसका, पेड़ का सारा, बिना जड़ के होती है वो, वैसे हरियाती है, उसी का रस स्वादन कर करके। मतलब तो ऐसे ही जब भक्ति में आगे बढ़ोगे तो तुमको मान सम्मान मिलेगा बहुत सारा, इसकी भूख जाकर सिद्धियां आएंगी जाकर इस तरह के। ये भागवतम लिखा है 5 स्कंद थोड़ा थोड़ा। और तुम इसमें अगर फूल गए और बहुत मतलब खुश हो रहे, समझ जाओ माया की चाल आ गई तुम्हारे ऊपर, ये सारा रस सुखा देगी तुमको जाकर। और मान बढ़ाए में जितना रहोगे उतनी भूख बढ़ती चली जाएगी तुमको जाकर। और जहाँ तुम्हारा सम्मान है वहीं क्रोध आएगा तुमको जाकर, हमारा अपमान सम्मान ही हो जाएगा, सम्मान फेड़ में घूमेगा इसी से। तो निर्माण मोहा जिसंग दोषा, जो झूठी मान प्रतिष्ठा में नहीं रहते हैं, है ना। तो ये बात कल बता रहे थे, जो अहंकार से रहित है, बिल्कुल सिंपलता में आ जाओ। भगवान के दिया हुआ शरीर है, उनके सारा सामान है ना। हमारे पास कोई आंखें बनी, सूर्य ना हो तो हम कर लेंगे कुछ काम? कुछ नहीं कर सकते। अब देखो आज सूर्य निकला है, कैसी राहत मिल रही है।
और ये 8 दिन और नहीं निकले। हाँ, तो है ना भगवान डिपेंड। सूर्य में प्रकाश कहाँ से आता है? भगवान की ब्रह्म ज्योति से आता है। सूर्य में नारायण भगवान अपने एक अंश से हम तुम्हारे अंदर बैठते हैं परमात्मा रूप में। हम तुम्हें बोलने, चलने, सांस खींचने, भोजन पचाने, ये सारी चीज़ देखभाल करते हैं पावर शक्ति। और दूसरा भगवान एक अंश से सूर्य में बैठ करके, इसलिए सूर्य नारायण बोले जाते हैं। अरे उसमें सूर्य में शक्ति नहीं है, सूर्य में नारायण भगवान बैठे हैं, इसलिए वहां से पावर आ रहा है। नहीं कितनी सारी एनर्जी, हम तुम कपड़े सुखाए आज, सबको एनर्जी सूर्य भगवान से आ रही। पूर्णमिदः पूर्णमादाय, तो उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जाकर। तो अहंकार एक साइड में उतार के जो रख दोगे, और दैन्यता का भाव जब तक नहीं रखोगे तब तक माया मारती रहेगी तुमको जाकर। तुम सर्वसर्वा हो, वो कहेगी जाकर तुम सर्वसर्वा हो सब जाकर। इस अब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे समान है कौन सब जाकर, है ना। तो ये माया की चाल होती है जीव को भगवान से दूर करने की, समझ गए। ये नहीं करोगे तुम्हारा सारा बिगड़ जाएगा सब जाकर के, बहुत बुरा मान जाएंगे लोग जाकर उनकी शादी में अगर नहीं जाओगे जाकर। तो इस प्रकार पूरी लाइफ मतलब इसमें चला जाता है। आत्मा का कोई ध्यान नहीं रखता, इसके पालन का कोई ध्यान नहीं रखता जाकर। सो परत दुख पावहीं सिर धोनि धोनि पछिताय, काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तब परलोक में जाता, हमें समय नहीं मिला था। अच्छा, ससुराल घूमने खूब समय था, 8-8 दिन घूम जाते चले जाकर। कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, इनके जन्मदिन। भगवत कथा के लिए भगवान कृपा करेंगे तब आएंगे। पत्ता नहीं हिलता है भगवान की बगैर से। ससुराल जाने के लिए पत्ता हिल गया था जाकर, है ना। कहाँ कहाँ पहुँचते जाएगा, फलाना मर गया, तेरे गाने जाना, बुरा मान जाना। तो ठीक है वो भी, लेकिन साथ साथ में दोनों चीज़ों का ध्यान रखो, आवश्यकता दोनों, है ना। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, थोड़ी देर बोले, बाध्यमानो अपि मद्भक्तो विषयेचेत इंद्रियः, प्रायः प्रगल्भया भक्ता विषयेनार्वे विभूयते। अब देखो भगवान यहाँ तो पहली बार हम कह रहे हैं कि जो विषयों की तरफ से किसी कोई धनाट कितनी किसी घर में कुछ भी बना रहा है, लालच नहीं होता भगवान का भक्त। ये पहली विशेषता है। हमारे अपने जीवन में कुछ मतलब हमने ऐसे अपने जीवन में भक्ति वहीं जाएगी जाकर। जो संसारी वस्तुओं प्राथमिकता में अटका है वो सराहना दे रहा है, तो फिर बड़ा व्यक्ति का ठीक है, उन्होंने लगे रहना अपने जाकर। तो हम धनाढ़ व्यक्ति के घर पे कभी नहीं बैठते थे जाकर। हमारे गांव हमारी शुरू से आदत रही से, गरीब व्यक्ति हो गए जाकर के उसके हम बैठते घर पर। अगर रुक कहीं जाना किसी के द्वार पर जैसे जाते, धनाढ़ वाले व्यक्ति घर पर कभी नहीं बैठते। महाप्रभु चैतन्य ने कहा है धनाढ़ व्यक्ति कभी अन्न नहीं खाना चाहिए जाकर। चैतन्य वो जैसा दूषित अन्न होता है, कभी भक्ति नहीं आ सकती जाकर। तो जिनमें विरक्ति नहीं है वो भगवान को ये आत्म तत्व ग्रहण नहीं कर पाएंगे जाकर के, है ना। तो आज कह रहे उद्धव, इसका अर्थ है ना, बद्ध मानो अपि मद भक्तो विषय अजित इंद्रिया। मेरा भक्ति कर रहा है और जितेंद्रिय नहीं हो पा रहा है, विषयों के द्वारा परास्त हो जाता है। कोई आकर्षण चीज देखता है, कुछ है होता है ना, और लगता भी गृहस्थ जीवन में देखो इसका ऐसा घर ऐसे हमारा होता है, हम भी ऐसे मतलब होता है, हम पे नहीं है कुछ ऐसे वैसे ऐसे। कभी वो मत करना, कभी नहीं, भगवान दुखी हो जाएंगे जाकर। भगवान ने हमें इनाम रूप में सब दिया है, हमने जैसा पीछे किया उस रूप में दिया सारा सब जाकर, अगर भक्ति में आगे बढ़ना जाकर। तो मेरा भक्त पूरी तरह जितेंद्रिय नहीं हुआ है, आकर्षण खींचता है उसको संसार को। तो क्या कहते हैं भगवान आगे उसके लिए, अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया, है ना, परास्त हो जाता है, तो वह भौतिक इच्छाओं द्वारा उद्विग्न किया जा सकता है, किंतु मेरे प्रति अविचल भक्ति के कारण वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा परास्त नहीं किया जाएगा जाकर, है ना। एक बलवान पहलवान के साथ में तुम हो और ठीक है थोड़ा बहुत कोई है भय दिखा रहा है ना, बलवान भगवान, तो हम भगवान के साथ में ये उत्तम रस आ जाएगा जब, तो संसार का रस फीका पड़ेगा। घबराए नहीं, आगे इसलिए भगवान ने कह रहे जाकर के मेरी भक्ति में दृढ़ता होना चाहिए जाकर के।
भक्ति में किसी तरह से कोई समझौता ढीलापन नहीं करो। कोई बात नहीं, इनकी सत्ता नहीं है संसार के सुखों की जाकर। ये बहुत बड़ी चौपाई है ना। और कछु प्रथम वासना रही, और प्रभु पद प्रीत सरस जो बही। जैसे नदी बहती चली जाती है, तो ऐसे भगवान भक्ति में दृढ़ता पकड़े रह जाए। धीरे धीरे प्रभुपाद कहते थे, जैसे पंखा है, अभी चलाओ तो एकदम बटन बंद करो, एकदम बंद नहीं होगा। एक मिनट, हो गया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जैसे संसारी विषयों की इच्छा प्रबल रहती है, तो वो मेरी भक्ति की तरफ नहीं चल पाएगी जाकर, और तब तक ये उनमें मध्य आकर्षण रहेगा संसार के विषय में, वो गांठ नहीं कटेगी, और तब तक मेरी प्राप्ति नहीं होगी, जब भीतर से आत्म सुख नहीं आएगा किसी तरह से जाकर। लेकिन अब आगे क्या कह रहे हैं, मेरा भक्त भी है, जितेंद्रिय नहीं हो पाया, संसार का आकर्षण खींच रहा है, घबराए नहीं कि भगवान का आश्रय ले रखा जाकर, मेरी भक्ति इतनी प्रबल है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे पंखा है ना, अभी चालू कर दो, तो बटन दबाओ हाली बंद करने के लिए, तो एकदम बंद नहीं होगा। हाँ, 2-3 मिनट बाद बंद हो जाएगा जाकर, चलो चलो धीरे धीरे। न सुनेंगे न सुनने देंगे, ऐसे बात। ये बात को जानो। भगवान गीता में भी कहते हैं, अब से दुराचारो भजते मम अनन्य भाग से साधु संबंधव्य। मैं उसको साधु ही मानता हूं, भगवान कह रहे हैं, कितना दुराचारी क्यों ना हो। ये संसार के जो गुण अवगुण हैं, ये सब बहने वाले हैं, रुक नहीं सकते जाकर। आज गुण अवगुण देख रहा है, किसी भक्ति में आ जाए बदल भी सकते जाकर, इनकी सत्ता नहीं है किसी तरह। संसार के किसी वस्तु की सत्ता नहीं है सब जाकर। तो अब से दुराचारो भजते मामनन भाग, दुराचारी हो, हेठ दुराचारी, भगवान तो यहां तक कह रहा गीता। ये घबराना नहीं चाहिए कभी भी, हम भगवान के शरण हो गए जाकर साथ जाकर। बस एक ही बात है, भक्ति छोड़ना नहीं किसी तरह जाकर, नीरसता मत लाना। तो कितना दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन भक्ति में मेरी दृढ़ता अगर है, तो मेरी भक्ति का ऐसा प्रभाव है, धधकती हुई अग्नि के समान है। इता अग्नि स्वधर्ची करोति धांस भस्मसात। जिस पर धधकती हुई अग्नि होती है ना, लपटन कर रहे हैं, बड़ी तेज अग्नि, लकड़ी काष्ठ के बड़े धधकती अग्नि होती है। इथा अग्नि स्वधर्ची करोति धांस भस्मसात, वो सारे ईंधन को भस्म कर देती है। तथा मद विषया भक्ति उद्धव ना कृष्ण सारे पापों को नष्ट कर देगी। अभी देर लग रही वहां पर, जैसे हैवी बुखार है तो काफी दिन हो गए, कहने डॉक्टर कहते 1 महीना हो, तब से तुम दिखाने नहीं आए। अब दवाई एकदम से एकदम फायदा नहीं करेगी, चलो चलो धीरे धीरे 15-20 दिन, कहते 1 महीने दवाई चलेगी तुम्हारी तब तक। कहता ना, कहता क्योंकि जड़ गहरी नीचे बैठ गई जाकर। तो पहले तो वो रोग रोका जाएगा, फिर धीरे धीरे फायदा होगा। तो इसी प्रकार भगवान कहते मेरा भक्त है, मेरे शरणागत हो गया, तो अब हमारी जिम्मेदारी है, मेरी भक्ति का ऐसा प्रभाव है ना। भक्ति दिव्य आनंद स्तर की होती है, आह्लादन शक्ति है, ये बहिरंग शक्ति को ध्वस्त कर देती जाकर। जैसे सूर्य कोहरे को क्रिया ना ध्वस्त कर दिया, सारा दिखाई भी नहीं दे रहा। तो मेरी भक्ति दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन भक्ति में दृढ़ रहता है, मैं उसको साधु ही मानता, क्यों अपनी भक्ति में वो दृढ़ है, इसलिए वो साधु है। प्रभुपाद एक नरसिंह पुराण से उदाहरण देते हैं, जैसे चंद्रमा, उसमें देखो एक काले काले धब्बे से दिखाई देते हैं, क्या उसकी चांदनी में फर्क पड़ता है ना। चांदनी में कोई रुकावट नहीं होती उसके प्रकाश देने में, चंद्रमा का प्रकाश देने में वो धब्बे काले काले से दिखते हैं। देखे ना बीच में चंद्रमा में देखो, वो चांदनी में रुकावटें देते हैं, वैसे उसमें वैसे दिख रहे हैं, उसमें बीच में व्यवधान से कुछ लग रहा है, दिख रहा है। तो ठीक इसी तरह से भक्ति में संकल्पता होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। भगवान संकल्प सिद्ध है, इतन दंश दृढ़ बिता, गीता में कई बार ये शब्द आया, दृढ़ व्रत होकर। कोई बहकाएगा
अब तो भजन करे, अब तमाम तरह पंडितानी बन गई, अब देखो तिलक लगा रहे समझा कर फलाना, और तुम्हें खींच गिराएगा। जैसे नट होता है ना, रस्सी पर चलता आगे, रस्सी बंदी होती है ना, तो भी पीछे नहीं देखता कि हमारे लिए कौन ताली बजा रहा कि नहीं बजा रहा, मुड़ के नहीं देखेगा, मुड़े तो गिरेगा जाकर सर। अपना लक्ष्य देखता सीधा। हम देखो, हम जहाँ हम ड्यूटी करते थे पहले कर्नाटक में, कभी हजारों आदमी थे, मतलब वहाँ जाना होता सबके पास में, क्योंकि सफाई का सारा काम देखते थे हम जाकर, तो बहुत सबकी शिकायत सुनना कहीं कहीं जगह, हम सदैव तिलक लगा के जाते थे सब जाकर। कुछ कहते थे फलान डिकान डिकान फलान, नहीं, मस्तक की शोभा ही नहीं होती जाके, जैसे भगवान के चरणों का तिलक न हो जाकर, है ना। तो ये झिझकना नहीं, शर्माना नहीं किसी तरह जाकर, नहीं तो खींच गिराएगा तुमको जाकर। वो तो संसारी तो हैं, अपन तो पढ़े हैं, तुम्हें खींच गिराएंगे सब जाकर। तो इन चीजों में कभी फर्क नहीं, दृढ़ता से और अंदर से घृणा करे, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी आदत नहीं मान रही, ऐसा फलान करना, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, साथ साथ प्रार्थना भी बताइए, भगवान मुझसे प्रार्थना करे, और कभी भी हतोत्साहित न हो, मेरी भक्ति का ऐसा प्रभाव है ना। तो धीरे धीरे वो सब सना धीरे सफाई लगेगी, टाइम लगेगा, घबराना नहीं चाहिए जाएगा, तुमने मेरा आश्रय ले लिया जाकर साथ। तो ये बात यहाँ बता रहे भगवान के उद्यम से, लेकिन वो कभी इंद्रिय तृप्ति द्वारा परास्त नहीं किया जाएगा जाकर, है ना। तो धीरे धीरे आदत हो जाए, खाने की ज़्यादा आदत है तो भगवान को अर्पण करके ही खाएंगे जाकर के, ऐसा संकल्प ले लेते वो जाकर, है ना। जो भी कुछ है भगवान को केंद्र में तो करके रखते हैं सब बात में जाकर, इस बात का विशेष ध्यान रखो जाकर, ठीक है। तो ये बात यहाँ देखने में आती है कि भक्ति में हमें संसारी वस्तु में संसारी आकर्षण परास्त करता है, और इसमें हमें उत्साहित कभी नहीं होना चाहिए जाकर। उत्साह निश्चित धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, रूप गोस्वामी के उत्साह सदैव बने रहना चाहिए, है ना। तो फिर धीरे धीरे भक्ति का रस आता जाएगा, अपने आप संसार का रस फीका होता चला जाएगा, कि भगवान की भक्ति जब बीच में आ जाएगी तो संसार का रस अपने आप धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। लगे रहो प्रयास मत जाकर, जब तक राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूँ तो दीन दयाल के भड़क बनेगी कान, है ना। बहुत अच्छा तुलसीदास ने कहा जाकर। तो इस प्रकार हमारा मन बल दृढ़ता रहना चाहिए, और भगवान इस प्रकार उद्धव जी के माध्यम से हम सभी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ऐसे अवरोध आ सकते हैं, तो इनमें हम दृढ़ रहें, ठीक है। यही विराम देते हैं, चलो 2 मिनट कीर्तन। गाना सीखो भगवान के लिए, सबसे बड़ी सेवा है। संगीतमय जीवन है, भक्तिमय जीवन यानी संगीत में। हाँ, तो अपने वही भजन गाते हैं जो हमारे आचार्यों ने गाए हैं, शुद्ध तत्व का भक्ति के द्वारा अनुभव किया है ना। उनसे तुम्हें बहुत जल्दी ये तत्व का अनुभव होगा कि शुद्ध भक्तों के गाए हुए मुख से जो शब्द निकलते हैं उनको गा के, इसलिए तो बहुत जल्दी ये आत्माओं को कैच करें, टच करेंगे जाकर। वही भजन फिर गाए, कौन सा गाए? राधा कृष्ण प्राण मोर, ये गाओ, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है भजन जाकर, है ना। वैसे भी प्राण है, सबको जीवन उनके लिए रखा है सब जाकर, उनके लिए इतना कष्ट सह के घर द्वार छोड़ के सब आए सब जाकर, है ना। ये संसारिक सुख बहुत को अन्य जगह मिल जाते हैं सब जाकर के, लेकिन सब ठीक है, उनको कोई नहीं आता है। तो इसलिए यही बार बार दैन भाव में राधा रानी से प्रार्थना करते रहो जाकर, इतनी कृपा करी तो और आगे करेंगे और आगे करेंगे, ऐसे आशाबंद लगे रहो। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, बोलो राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति
नाही मोरो जीवन मरण गति आरो नाही मोरो राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोरो राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर कालिंदीरे कुले केली आदंबर बानो कालिंदी कुले केली आदंबर बानो रातनो बेदीरो ऊपर सब दुई जन रातन बेदीर ऊपर वो सब दुई जन राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर बोलो राधा श्याम गौरी अंगो जीवो चंदनेर गंधो श्याम गौरी अंग जीवो चंदनेर गंधो कमर ढोलाबो कबो तेरी मुख चंदो कमर ढोलाबो कबो तेरी मुख चंदो राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर जीवन मरण गति आरो नाही मोरो जीवन मरण गति आरो नाही मोरो इसमें सेवा विलास है ऐसी तो सेवा कब कर पाऊंगा गतिया माला तिरुमाला देव दोहरे गले गतिया माला तिरुमाला देव दोहरे गले अधर तोलिया देव कर्पूर तांबूलो आधर तोलिया देव कर्पूर तांबूलो राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर और कैसे सेवा करूंगा मनमान ढंग से नहीं ललिता विशाख आदि जत सखी वृंदो ललिता विशाख आदि जत सखी वृंदो आज्ञाए करी वो सेवा शरणारविंदो आज्ञाए
चरणारविंदो राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल जीवन मरण गति आरो नाही मोरो जीवन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलाष कर नरोत्तम दासो सेवा अभिलाष कर नरोत्तम दासो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री राधा माधव भगवान की जय नाम संकीर्तन की जय श्री भागवतम भगवान व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री गौरांग महाप्रभु की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री उद्धव जी महाराज की श्री गोविंद भगवान की उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बो निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बो निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम।